दोस्तों नमस्कार। विचार सेतु यूट्यूब चैनल में फिर एक बार मैं आपका दोस्त अनिल त्रिवेदी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों तकरीबन 2013 के अंत से हम सुनते आ रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं और कुछ हद तक 2018-19 में तो ये बात एक मजाक बन गई थी कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो एक बात है कि आज तो बुरे दिन आ गए हैं। हम कोविड-19 के समय से गुजर रहे हैं और ये कोविड-19 के समय में हर कोई डिप्रेस हुआ है। सबको ये है कि भाई 60 दिन तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कई लोगों की सैलरी नहीं मिली है, कई धंधे रोजगार बंद है, सब कुछ बंद है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे समय के अंदर कल शाम या तो ये कहिए कि कल रात को 8 बजे हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया, इसे एक नई ऊर्जा का संचार पूरे देश में बहने लगा। दोस्तों आइए आज कल जो मोदी साहब ने कहा है उस बात के ऊपर थोड़ा गौर करें और आज जब ये एपिसोड आप तक पहुंचेगा तब तक हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी भी कुछ ना कुछ ऐलान करेगी। दोस्तों आपने कल मोदी जी की 33 मिनट की स्पीच देखी होगी और 33 मिनट में से 13 मिनट तक तो मोदी जी ने सिर्फ पीछे की बातें करी कि भाई भारत सोने की चिड़िया था, फिर भारत गुलाम बना, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कि व्हाट्सएप और फेसबुक में ऐसी कमेंट्स आने लगी कि भाई तू कहना क्या चाहता है, यहाँ तक की कमेंट आ गई थी। हमारे सूरत के एक पत्रकार दोस्त है मेरे, उन्होंने तो ये लिख डाला कि भाई तू मुख्य बात पे जब आओ तुम तब बताना, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो ऐसी मजाक भी हुई, लेकिन जब मोदी जी ने मूल बात का ऐलान किया तब पता चला कि बहुत ही बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। विस्फोट शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो विस्फोट को आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए, आप नेगेटिव सेंस में इसको मत लीजिए। दोस्तों जब भारत देश की पूरी इकोनॉमी तहस नहस होने के कगार पे आके खड़ी है, तब मोदी जी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि जिससे पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व हिल चुका है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि वो ऐलान क्या है। 20 लाख करोड़, मतलब 2 के पीछे 13 शून्य होते हैं। 20 लाख करोड़ में 2 के पीछे 13 शून्य होते हैं। इतने बड़े पैकेज का ऐलान मोदी जी ने किया, जिसकी डिटेल की राह हम आज देख रहे हैं। दोस्तों आइए हम थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस करें कि ये 20 लाख करोड़ जो मोदी जी बता रहे हैं उसमें से क्या होगा। तो मैं एक नज़र करता हूँ पिछले वर्ष के आंकड़ों पर। हमारे देश के अंदर 63.05 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइज है। हमारे देश के अंदर 0.33 मिलियन स्मॉल एंटरप्राइज है और हमारे देश के अंदर 5000 से ज़्यादा मीडियम एंटरप्राइज है। अब पिछले वर्षों के आंकड़ों के ऊपर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। तो बड़े बड़े जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसको हम आगे भी मैं एक एपिसोड में बोल चुका हूँ कि CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो
ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 43,03,520 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और उसमें 822.59 करोड़ रुपये गवर्नमेंट इसके पीछे खर्चा कर चुकी है। दूसरी एक स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम PMEGP के नाम से जानते हैं। तो उसके तहत 2070 करोड़ रुपये का जो सब्सिडी है वो दी गई है और उसका लाभ 73,427 लोगों को मिल चुका है। ये थोड़े से आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब PMEGP, CGT MSE जैसी स्कीमों के अंदर सिर्फ इतना छोटा सा खर्चा हुआ है, अब जब 20 लाख रुपए का खर्चा होगा, 20 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, 20 लाख करोड़ का खर्चा होगा, तब इसका स्वरूप कितना बड़ा होगा। दोस्तों, ये जो एपिसोड मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो भी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसके तकरीबन 3 या 4 पार्ट होंगे और वो 3 या 4 पार्ट में मैं आपको पूरी बात समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। लेकिन आज हम ये घोषणा जो डिटेल में एक घोषणा होनी चाहिए, जो आज शाम को 4 बजे हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करने जा रही है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बात यह है कि पूरे विश्व के अंदर यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भारत को माना जाता है। तो यंगेस्ट कंट्री का मतलब ये नहीं है कि ये देश अभी 2, 5, 10, 15, 20 साल से बना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो यंगस्टर्स है, जो युवान है, उसकी सबसे ज़्यादा संख्या है और तभी बहुत सारी कंपनियों ने इस बात को लेकर अपने इश्तेहार भी बनाए हैं। आपने देखा होगा यंगिस्तान का ड्रिंक वगैरह वगैरह। तो ये भारत देश के अंदर यंगस्टर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब सोचिए कि कोरोना के चलते पूरे विश्व का जो एक ध्यान था वो चाइना के ऊपर था, अब वो ध्यान बढ़ चुका है। चाइना के ऊपर अब अविश्वास लोगों का आ चुका है। आप मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरे बेटे की बेटी है, तो वो जो खिलौना खेलती है, सिर्फ 7 महीने की वो छोटी सी गुड़िया जिस खिलौने से खिलौना खेलती है, उसके पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक सारी चीज़ें चीन के अंदर उत्पादित होती थी और तभी चीन ने ये बदमाशी करके पूरे विश्व के अंदर, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए ये कोरोना वायरस का फैलावा किया। तो चाइना, जिसकी आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो चाइना के मुकाबले हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 135 करोड़ है। तो हिंदुस्तान चाइना नहीं बन सकता है? ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। तो मोदी जी का जो नज़रिया है वो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी जी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहते हैं। मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर एक बात बताई थी, अगर आप याद करोगे तो समझ में आएगा, कि इस आपदा को मैं अवसर के रूप में देख रहा हूँ। तो मोदी जी का नज़रिया ये है कि इस आपदा के चलते जो भी तकलीफ़ें पैदा हुई है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी नुकसान हुए हैं, वो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो देकर हम इसको रिकवर करें। दोस्तों, ये एपिसोड में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा निर्मला सीतारमण जी के स्पीच के बाद बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त
अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। इस अपॉर्चुनिटी का सबसे ज़्यादा फायदा यंगस्टर्स को मिलने वाला है। यंगस्टर्स इसके ऊपर जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वो लोग डालेंगे, उतना फायदा उनको तो होगा ही होगा, लेकिन इस देश को भी होगा। मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम कृषि के क्षेत्र के अंदर भी इस निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आप याद करिए, या तो आपके पास भी मोबाइल लैपटॉप वगैरह है, तो आप देखिए कि इजराइल के अंदर, अभी आप सोचिए कि इजराइल में जो एवरेज रेनफॉल है वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है, फिर भी इजराइल के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रांति हुई है। हमारे देश के कई कृषि संगठन जो है वो इजराइल जाते हैं और इजराइल की टेक्नोलॉजी को देखकर वापस आते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सिर्फ देखकर ही वापस आते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन अब जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की बात करी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी क्रांति कृषि क्षेत्र के अंदर भी आने जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये 20 लाख करोड़ में से बहुत ही बड़ा पैकेज एमएसएमई के क्षेत्र को भी मिलेगा, और दूसरी तरफ जो हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा अगर एक पोर्शन है तो वो कृषि क्षेत्र का भी है, तो कृषि क्षेत्र को भी बहुत ही बढ़ावा मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए हमारे देश के युवा आगे बढ़े। आज एक और बात मुझे करनी है आपसे। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों की तरफ से मुझे जब कल मोदी जी की स्पीच ख़त्म हुई तब भी फ़ोन आ रहे थे, और आज की तारीख में भी सुबह से लेकर अभी तक कुछ 10-11 फ़ोन मेरे ऊपर आ चुके हैं। सभी की तरफ से एक ही बात पूछी जा रही है कि चलिए 20 लाख करोड़ का ये पैकेज तो डिक्लेयर कर देंगे, मोदी जी ने तो कर दिया है, लेकिन निर्मला जी अभी इसको डिटेल में बताएगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज एक ख़ास चीज़ का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि हमारी तरफ से एक पहल हम लोगों ने की है कि एक कंसल्टेंसी सर्विस हम लोग आपको देने जा रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विस की जो कंपनी है उसका नाम होगा मैनीफोल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी के तहत आप कोई भी चीज़, अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, आपको इनकॉर्पोरेशन कराने से लेकर आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग तक सारी चीज़ों का हम लोग आपको कंसल्टेशन देंगे। और इसकी ये मैनीफोल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है, उसके क्या रूल्स होंगे, हमारी फ़ीस क्या होगी, वगैरह सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 7043030010। मैं रिपीट करता हूँ, 7043030010। इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं। हाँ, बेफालतू के फ़ोन जो होंगे उसे हम ब्लॉक भी कर देंगे। तो कृपया करके हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए आप प्लीज़ फ़ोन मत करना। लेकिन अगर आपको सही मायने में कुछ नया व्यवसाय शुरू करना है या आपके व्यवसाय को बढ़ावा देना है तो आप ज़रूर हमें संपर्क करिए। हम आपको हर तरह की सुविधा, मैंने आगे भी कहा कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर आपकी प्रोडक्ट के मार्केटिंग तक
कि सारी कंसल्टेंसी हम आपको देंगे और बहुत ही कम शुल्क में ये सेवा हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कंसल्टेंसी शुरू करने का एक ही आशय है हमारा कि मैं खुद अभी रिटायरमेंट के कागर पे आके खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के जो नौजवान है वो आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े, और इसीलिए ये बहुत ही कम शुल्क के अंदर हम आपको ये सेवा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस एपिसोड को विराम देता हूँ और इसी एपिसोड के पार्ट 2 में 4 बजे के बाद जब निर्मला सीतारामन जी की स्पीच कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी, उसके बाद उसका पूरा नरेशन आपको दिया जाएगा। आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको YouTube के माध्यम से, ये विचार सेतु के माध्यम से मिलेगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।